मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन सभी को जय मसीह की। तो जिस प्रकार आपने YouTube का थंबनेल और टाइटल देखा, क्यों रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, क्यों परमेश्वर के लोगों को, मसीहियों को रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, तो आज का विषय है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों नहीं मनाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर का वचन हम सबों से बात करेगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर रखना चाहता हूं। हमारे वीडियोस मसीहियों को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं कि रक्षाबंधन यह एक भाई बहन के प्रेम के त्योहार करके मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ की कलाई में राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार के तौर पर पैसा, रुपया, गिफ्ट, तोहफा इत्यादि कुछ देता है और प्रतिज्ञा करता है कि अपनी बहन से वायदा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन हम परमेश्वर के लोग, हम मसीह के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी रक्षा कौन करता है, कहाँ हम सुरक्षित हैं, किस जगह में हम सुरक्षित हैं, हमारी रक्षा करने वाला कौन है। आइए हम बाइबल में देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 3। यहाँ पर लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और एक वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता 121 अध्याय वचन 5। यहाँ पर लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। जिस प्रकार हमने वचन में देखा कि हमारी रक्षा करने वाला कौन है, कहाँ हम सुरक्षित हैं, हमारी सुरक्षा कहाँ है। जिस प्रकार यहाँ वचन में 121 के 5 में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम अपने बहन, अपने भाई से प्रेम करते हैं, उस यहोवा जो हमारी रक्षा करता है, उससे हम अपने भाई, अपने बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने भाई बहन के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु उन सबों की रक्षा करे। अगर हम अपने भाई, अपने बहन से प्रेम करते हैं तो हमें उस परमेश्वर से उनके लिए दुआ करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे, प्रभु उन्हें संभाले रखे। हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। केवल वही परमेश्वर है जो हमें सुरक्षित रखता है, जो हमें सुरक्षा देता है, जो हमें संभाले रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की परंपराओं को नहीं मानना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन बाइबल में से देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम निकालेंगे मरकुस अध्याय 7 वचन 8 और 9। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 3। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टालना है, केवल रीतियों के लिए, केवल परंपराओं के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है,
वहीं से हमारी रक्षा होती है। केवल वही खुदा है जो स्वर्ग में विराजमान है, वही हमारी रक्षा करता है। तो मेरे प्रियो, हम अपने भाई अपने बहन के लिए, हम उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हम परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं। केवल वही परमेश्वर है जो रक्षा करता है। अगर हम अपने बहनों से या अपने भाई से प्रेम करते हैं तो हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। एक अंतिम वचन को मैं कहना चाहता हूँ। हम निकालेंगे रोमियो अध्याय 12 वचन 2। यहाँ पर लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इसीलिए रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर वचन में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिस प्रकार हम पहले अंधकार में थे, अंधकार में होकर अंधकार के कामों को करते थे, अंधकार के जैसे जीते थे, उसी प्रकार अब जब हम ज्योति में आए तो हमें उन हर एक कामों को छोड़ने की ज़रूरत है। हमारे हर एक चाल चलन को बदलने की ज़रूरत है। मसीहत को पहनने की ज़रूरत है। मसीही से चाल चलने की ज़रूरत है। तो हमें इसीलिए रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। हम अपने बहनों, अपने भाइयों के लिए, रक्षा के लिए हम उस परमेश्वर से, जो हम सभी जानते हैं कि वह रक्षा करने वाला परमेश्वर है, उनकी रक्षा के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया।